जी डैड, आपने बुलाया? हाँ आओ जावियर बैठो। हम्म। क्या लोगे, चाय कॉफी? नथिंग, आई एम गुड, थैंक यू। ओके जावियर, मैंने आज तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए बुलाया। ये ऑफिस, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, मुझे 35 साल लग गए सबको खड़ा करने में। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद ये सब लवारिस हो जाए। तुम मेरे अकलौते बेटे हो और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम इस सबको टेक ओवर करो। डैड, आते ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आया हूँ, इसलिए कंपनी के कामों में ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हुआ। सो प्लीज डोंट सरप्राइज मी कोई ऐसा डिसीजन लेके जो मैं एक्सेप्ट भी ना कर पाऊँ। तो तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो? नहीं, मैं भाग नहीं रहा, बस मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। अच्छा, तो तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हारे इस ऑफिस के मामलात से कुछ लेना देना नहीं? तो किस हक से तुमने एनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया? क्यों वर्क एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए इतना बड़ा इशू क्रिएट किया? नहीं है जवाब? जावियर, इस ऑफिस में 400 एम्प्लॉइज काम करते हैं। उनकी वेलबींग, उनकी सैलरीज सब मेरी जिम्मेदारी है और मेरे बाद तुम्हारी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मेरे बाद तुम्हारे साथ साथ 400 खानदान यतीम हो जाएंगे। आई होप कि तुम अपनी सोच को बदलोगे। मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी माँ कौन थी या मेरा बाप कौन था। मॉम, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं और इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? क्या सोच रही हैं? मैंने क्या सोचना? तुमने सोच लिया ना, तो मेरा सोचना ना सोचना एक बराबर है। क्या हो गया मॉम? मैं इतनी खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। तो फिर आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? सब कुछ इतना अच्छा तो हो रहा है, आप भी खुश हो जाएं। तुम्हारी बात हुई है उस लड़के से? कुछ कहा है उसने? जी, वो आप सबकी इतनी तारीफें कर रहा था, स्पेशली आपकी। आपको तो वो मॉम कह रहा था। अच्छा मॉम, अब आगे का क्या, मतलब क्या प्रोसीजर है, अब आगे क्या होगा? तुमने कहा लड़के से मिलने, हमने मिल लिया। और अब अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी कल ही शादी हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। और मैं ये नहीं कह रही कि कल शादी कर दें, लेकिन कुछ छोटा मोटा कोई इवेंट टाइप कुछ तो होना चाहिए। घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हो? सीधी तरह बताओ। अगर हम एंगेजमेंट कर लें तो, अगर हम कर लें तो, अगर आपको सही लगता है तो ऑब्वियसली। देखते हैं। रियली मम्मा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मुझे इतना सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू। अच्छा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो लड़का जहाँ रहता है वो जगह उसकी है। जी मॉम, बिल्कुल। उसका एक फ्लैट है और एक गाड़ी भी है। गाड़ी थोड़े पुराने मॉडल की है, बट आई कैन मैनेज। मनी इज नॉट एवरीथिंग। मोहब्बत भी तो किसी चीज का नाम है। अच्छा, ये मुझे ना मोहब्बत के गीत मत सुनाओ। पैसे ना हो ना तो गले से आवाज भी नहीं निकलती, और तुम मोहब्बत के सुरों की बात कर रही हो। वो तो बाद में पता चलता है ना कि पैसा कितना जरूरी है। ठीक है, फिर मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। आपने तो मेरा मूड खराब कर ही दिया है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। हाँ हाँ मुझे पता है, बट एक शर्त पे मैं आऊँगा। यू हैव टू मेक दैट पास्ता फॉर मी। एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए उसमें। अरे बाबा, मैं टाइमली आ जाऊँगा, डोंट वरी। तो तुम्हें एक बात बताऊँ, इतना बिजी रहता हूँ, मुझे वक्त नहीं मिलता तुम्हें ये बताने को, बट आई डू मिस यू।
हाँ हाँ मैं जानता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि ये वीकेंड सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। आई एम द फेवरेट ड्रेस एज वेल, यू हैव टू वेयर दिस। एनी, एनी क्या कर रही हो? वो अपने बिजनेस का इंट्रो भेज रही हूँ, हो सकता है कहीं बात बन जाए। अच्छा ये काम बाद में करना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, वो पहले सुन लो। मैं ना निदा की शादी करवा रही हूँ। निदा की शादी? हाँ, मसला ये, शकील कहते हैं तुम बड़ी बहन हो तो शादी पहले तुम्हारी होनी चाहिए। मेरी शादी? मेरी शादी कहाँ से आ गई फुप्पो? आपको पता है मैं काम कर रही हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस एक्सपैंड करने का सोच रही हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं है अभी शादी का, मेरे तो गोल से डिफरेंट है फुप्पो। हाय अल्लाह, हमने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, अब तुम्हारी बहन की बात आ रही है तो तुम इतना भी नहीं कर सकती। और वैसे भी शकील की अब जिद है कि पहले शादी तुम्हारी होगी, और जब अच्छा रिश्ता मौजूद हो। रिश्ता? हाँ, अमेरिका से एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। बड़ी खुशकिस्मत लड़कियां होती हैं जिनके इस तरह के रिश्ते आते हैं, और उसको तो तुम्हारे काम से भी कोई एतराज नहीं होगा। फुप्पो लेकिन बस मैं शकील से कह रही हूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए रजामंद हो। बहुत खूबसूरत है, क्या जरूरत थी आपको इतना महंगा तोहफा देने की? सॉरी तो बनता है ना, जो इतने इतने दिन गायब रहता हूँ। आपकी हर गलती की माफी आपको मिल चुकी है, और मैंने ही तो आपसे कहा था कि जावियार को ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं। टाइम तो मैं दे रहा हूँ जावियार को, लेकिन बात नहीं बन रही है, और ऊपर से शबी की बात चल रही है रिश्ते की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काश मैं भी इन तकरीबात में आपके साथ होती। आई अंडरस्टैंड मैरी, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें मुझसे बहुत गिले होंगे, बहुत शिकायतें होंगी। मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी हर बात मुझसे शेयर करते हैं। मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे लकी इंसान कंसिडर करता हूँ। अच्छा बताइए, मैं आपके लिए क्या बना के लेकर आऊँ? कुछ स्पेशल बनाते हैं? आज आप कुछ नहीं बनाएंगे, आज हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अरे वो कितने दोनों हैकल एंड जैकल? जुनेद दोस्तों में गया हुआ है और दो एकेडमी में। अरे यार इस बच्ची को बोलो और कितनी पढ़ाई करनी है, 95% मार्क्स ले लिए, और क्या चाहती है? अब ये बात आप ही उससे कीजिएगा। नहीं नहीं, मैं इन बच्चों की पढ़ाई में हर्डल नहीं बनना चाहता। चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। Just give me 5 minutes. And by the way, thank you for this gift. क्या कर रही हो? लिस्ट बना रही हूँ चीजों की। चलो उधर से दालें भी देख लेना। एनी, कल खालिद साहब के सब वहाँ खैरियत रही? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ हुआ नहीं तो तुम्हारी चेहरे की रौनक कहाँ गई? ये कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से गया ना। अब क्या होगा? ये बात अगर किशोर मैडम को पता चली तो मेरी शादी पक्की है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुम टेंशन लो। जो होगा अच्छा ही होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया ना तो चला गया। और अभी बात ये है भी नहीं। क्या बात है? मुझे नहीं बताओगी?
नहीं तुम देखो काम में, देखते कौन है। ये सब लड़कियां इस्लामाबाद से ही है ना? अरे जीनत, बार बार मत पूछा करो यार, किसी और को बुला लिया करो, मैं चिढ़ जाती हूँ इस तरह तो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और इस तरह का कोई काम हो तो तुम्हें ही बुलाती हूँ। ज़ावियर को इस्लामाबाद पसंद है इसलिए मैं बहुत, आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर। जीनत, एक बात पूछूं तुमसे, जब शबी के लिए इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारे घर में ही मौजूद है, ज़ावियर बहुत हैंडसम है माशाल्लाह, तुम मुझे रिश्ते का क्यों बोल रही हो? ये लड़की कौन है? ये लैला है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है इसका, इस्लामाबाद से ही है ये भी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुरातुलैन का घर यही है? जी मैं ही हूँ। मैं फूड अथॉरिटी से इंस्पेक्टर अशफाक, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। कंप्लेंट? कोई गलत फहमी हुई होगी आपको, मेरा काम तो काफी साफ सुथरा है। देखिए बीबी, जब हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसकी तहकीक के लिए आते हैं। आई होप कि आप हमारे साथ ताउन करेंगी और हमारे काम में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेंगी। आइए। बशीर साहब, सारे सैंपल्स ले लें। आप बता सकते हैं ये कंप्लेन किसने की है और कंप्लेन है किस बारे में? खालिद साहब ने। अभी कुछ ना कहूँ, ऐसा ना हो कि कोई और गड़बड़ हो जाए। इसको एक थप्पड़ से समझ नहीं आनी, इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। बहुत क्या करें, आराम से करें ना, मेरे काम की चीजें हैं। क्या तहस नहस मचा रहे हैं आप तो, पता है कितनी महंगी चीजें आती हैं ये सब। सारे सैंपल्स तो चेक हो रहे हैं, बसायर तो सब कुछ साफ सुथरा नजर आ रहा है। हाँ। लेकिन कंप्लेंट के मुताबिक एक आदमी फूड पॉइजनिंग का शिकार है और हॉस्पिटलाइज्ड है, इसलिए मुझे ये सब कुछ सील करना पड़ेगा। सील? 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपया कितना डॉलर बनेगा? 280 से। अम्मी मैं मदिया के घर जा रही हूँ। हाँ चली जाना, लेकिन पहले इधर बैठो, मुझे बताओ ये 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपया कितना डॉलर बनेगा? अम्मी क्या हो गया, आपको अमेरिका जाना है? चुप करो और मुझे सीधा सीधा जवाब दो। अच्छा एक मिनट, ये देखें, ये वेबसाइट है और इसमें सब कुछ खुद ही कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है? इतना आसान है? जी। मैं अपना दिमाग खपा रही हूँ। वैसे आप ये डॉलर क्यों कैलकुलेट कर रही हैं? एनी का अमेरिका से रिश्ता है, या यूं बोलो कि किसी ने रिश्ता डाला है। अब मैं ये देख रही हूँ कि कितना खर्चा होगा और इसकी वसूलियात कैसे होगी। एनी का रिश्ता? अम्मी हाँ क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? अब सारी जिंदगी उसको अपने सर पे तो नहीं बिठा के रखना ना। अब ये ज्यादती कर रहे हैं आप, मैंने पूरा ताउन किया है आपके साथ, कोई मैंने खलल बीच में नहीं लेकर आई, जो चेकिंग करनी थी आप देख सकते हैं कि सब कुछ साफ सुथरा है, कोई 2 नंबरी नहीं दिख रही है यहाँ पे। प्लीज आप हमें अपना काम करें। आप भी मेरी बात भी तो समझिए, ऐसा काम है ही नहीं, सब साफ देखिए, गलत कर रहे हैं आप। मेरा किचन में आपको करने की जरूरत नहीं है, ये क्या कर रहे हैं आप? वैसे अम्मी एक्सेल तो आप चला लेती हैं, लेकिन आपको अभी तक सर्च ही करना नहीं आया। बेटा एक्सेल का तो कोर्स किया था ना, प्रिंसिपल होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, 1-1 रुपये का हिसाब देना पड़ता है। अम्मी जिस घर में हम रह रहे हैं ना, वो घर भी एनी का है, इस घर का हिसाब कैसे देंगी आप? इस तरह से नहीं कर सकते हैं आप। मैं जरा देखाऊं कि बाहर क्या हो रहा है, फिर तुम्हें आके बताती हूँ कि हिसाब किताब कैसे होता है। ज्यादती कर रहे हैं आप। ये सब क्या हो रहा है? मैडम, कौन है ये सब लोग, कौन है आप लोग? हमने इनका किचन सील कर दिया। किचन सील कर दिया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किचन कैसे सील कर सकते हैं? खोले इस ताले को। एक्सक्यूज मी मैडम, आप कानूनी काम में मुदाखलत कर रही हैं, ऐसा ना हो कि मुझे पूरा घर सील करना पड़ जाए। आप अपने घर के किसी मर्द को बुलाएं। ये क्या कह रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा किचन सील करती है और मेरी कोई गलती है नहीं। आई बिलीव यू बेटा। अच्छा हुआ सर कि आप आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें बाकी की इंस्पेक्शन करने दी जाएगी और हमारे काम में कोई खलल नहीं डाला जाएगा, खास तौर पर इन खातून की तरफ से।
आपको जो भी चेकिंग करनी है वो कर लें, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। जी सर, फिलहाल तो हमने अपनी इंस्पेक्शन कर ली है। अगर हमें फिर जरूरत पड़ी तो हम आपके कमरों की इंस्पेक्शन करेंगे। जी नहीं, मैं अपने कमरों में किसी को भी नहीं जाने दूंगी, समझ आई ना? सब कान खोल के सुन ले। श्योर, क्या पागल हो गई हो? ये घर सील कर देंगे और पुलिस को भी बुला लेंगे। क्या तुम चाहती हो यहाँ पुलिस आए? आराम से रहो। ठीक है, आपने जो करना है कर लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शकील अंकल, फूड अथॉरिटी वाले आए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब तो इसकी कमाई का भी जरिया क्या? मैं देखती हूँ ये रिश्ते को कैसे इनकार करती है। सब हमारा किचन बंद हो गया, हम खाना कैसे पकाएंगे? अम्मी यार, आप इस गलतफहमी को एनी की शादी से क्यों जोड़ रही हैं? गलतफहमी? ये तुम्हें गलतफहमी लग रही है? इतने लोग हमारे घर आके खड़े हो गए, ये सारे गलतफहमी पर उठ के आ गए। अम्मी, आप कभी उसका साथ भी दे दिया करें, हर वक्त दुश्मन बनी रहती हैं। किसको फोन कर रही हो? आदिल को। इस फकीर के बजाय जावियर को फोन करो, ये अच्छा मौका है हमदर्दी लेने का। उसे कहना कि घर के अंदर लोग आ गए और सब एनी की वजह से। अम्मी, इस वक्त ना जावियार के बजाय आदिल ही हमारी हेल्प कर सकता है। आदिल हेल्प कर सकता है? कितनी बेवकूफ हो तुम जैसी औलाद से तो बेहतर था कोई पत्थर पैदा कर लेती, सर तो फोड़ सकती थी ना। सब कुछ तो आपके सामने है। उस खालिद की कंप्लेंट बिल्कुल गलत है। आप मेरे किचन को सील नहीं कर सकते, ये निहायत गैर कानूनी है। ठीक है, आप कोर्ट जाइए। बिल्कुल जाऊंगी, और उस शख्स का बताएं जिसका आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में है और तबीयत निहायत तशवीशनाक है। अपनी आंखों से जाके देखा है आपने उसको? मैंने कहा ना कि मेरे पास कंप्लेन आई थी। तो आपने आंखों से देखा ही नहीं और सब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। उस खालिद को तो बुलाकर लाए, मैं उससे पूछूंगी कि झूठ कैसे बोल सकता है। उसकी अकल ठिकाने मैं ही लेकर आऊंगी, आप लोग नहीं कर सकते कुछ। देखिए सर, प्लीज इन बीबी को समझाए इन्हें कि हाथ जरा होला रखे। हाथ बोला, ये मेरा किचन। आराम से बात करो, ये मामला इस क्या हुआ है? नहीं होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेरे किचन का खाना वगैरह सब खराब है। खालिद ने झूठ बोल के ये कंप्लेन की है। किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं। शकील अंकल, आप परेशान ना हो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। ओके? लेकिन बेटा, ये लोग तो कह रहे हैं कि एक आदमी हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। शकील अंकल, आप ये सब कुछ मुझ पे छोड़ देना। कंपनी के लॉयर्स आ रहे हैं, लीगल मैटर्स देख लेंगे, और अगर कोर्ट भी जाना हो तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है? तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को बताने कि तुम अकेली नहीं। I'll be back. थैंक यू बेटा। अरे अरे, वेलकम सर, वेलकम। आप जैसे बड़े बिजनेसमैन हमारे दफ्तर में, मोस्ट वेलकम सर। यकीन नहीं आ रहा। यकीन आ जाएगा, आपने काम ही कुछ ऐसा किया कि आना पड़ा। सर आप बैठे ना, हैव अ सीट। नहीं नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया, बल्कि आपको कुछ दिखाने आया हूँ। ये देखें। उम्मीद है कि आप वायरल होना पसंद नहीं करेंगे। सर, एनी के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स हुई हैं उन्हें वापस लें। 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट। ओके, देखो ये वायरल नहीं करना, ठीक है? मैं कंप्लेन वापस ले रहा हूँ। गुड। एनी, तुम्हें यहाँ पर साइन करना है, एक दफा प्रॉपर्ली पढ़ लो, ठीक है? बाकी शकील अंकल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है ना? जावियर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने जो भी कुछ एनी के लिए किया वो काबिल तारीफ है। शकील अंकल, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करें? अगर एनी की जगह कोई और होता ना तो मैं यही करता।
थैंक यू आदिल, तुमने आज दोस्तों ने का हक अदा कर दिया। ये सब कुछ जावियर की वजह से हुआ है। हाँ हाँ जानती। अरे भाई इतनी देर से बैठे हुए हैं, यानी बेटा कोई चाय वाय का इंतजाम करो। ऑफिस छोड़ कर आए हैं, वापस ऑफिस जाना होगा ना। जी अंकल सही कह रही है, आना जाना तो रहेगा, आराम से बैठ के चाय पियेंगे आपके साथ। सही है? एक बार फिर शुक्रिया बेटा। यू मोस्ट वेलकम। चलें आदिल? हाँ हाँ चलो, विल सी यू लेटर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम्हें नहीं लगता जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं? अगर तुम एनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते तो उसको खालिद जैसे आदमी के साथ काम करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, अपनी जिद में आके। सर आदिल, डोंट ब्लेम मी फॉर हर डिसीजंस, ओके? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल चुका है। एनी और उसकी फैमिली इतने वेल ऑफ नहीं रहे कि फूड बिजनेस ही जो उसके बिल्स पे करता है, और तुमने वो भी छीन लिया उससे। और किश्वर आंटी, उनको तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। एनी बेचारी की अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं रही है। तुम्हें पता है रोजाना अपने फूड बिजनेस से कितने लोगों को वो फ्री में खाना खिलाती है। ठीक है यार, अगर तुम्हें सही लगती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लो। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। सही? अगर बात बिगाड़ी तो उसको संभालो भी खुद ही। कहाँ जा रही हो? वो मैम। अब भी तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मेरा तुम्हारे साथ खून का रिश्ता है। अगर अपना नहीं सही तो इसका ही थोड़ा ख्याल कर लो। निदा की जिंदगी क्यों बर्बाद करने में तुली हुई हो? ईश्वर, ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसकी वजह से मेरे घर पर छापा पड़ा है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं... संभालो खुद को, होश में हो। क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ। इसकी वजह से न जाने किस किस्म के लोग इस घर के अंदर आ गए थे। पूरे मोहल्ले में हमारा तमाशा बना है। मैं किस किस को मुंह दिखाऊंगी? बताएं मुझे, आप किस किस को जवाब देंगे? बताएं। बजाय इसके कि तुम एनी का साथ दो, उल्टा तुम उसे डांट रही हो। और क्या मतलब लोग आ गए थे? फूड डिपार्टमेंट के लोग थे। तुम इस बात को पता नहीं क्या रंग देना चाह रही हो। दूर रहो इससे। जाने इसकी हरकतों की वजह से इस पर क्या असर पड़ रहा है। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे घर से जाना होगा। अम्मी क्या हो गया आपको? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कोई बात नहीं है, मेरी वजह से बहुत कुछ हो गया है। कोई मसला नहीं है, फुप्पो को गुस्सा कर देना। वो तो तुम्हारे माँ बाप की बदकिस्मती है कि वो इस दुनिया से चले गए और तुम्हें हमारे पल्ले छोड़ गए। खुदा के लिए चुप हो जाओ, बस एक लफ्ज और नहीं। मैं चुप नहीं होंगी। मुझे अब कोई चुप नहीं करा सकता। एक हफ्ते में अगर मैंने इसकी शादी ना कराई ना तो मेरा नाम किश्वर नहीं, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। इसे इस घर से जाना ही होगा। जाओ देखो अपनी माँ को, पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया है। बेटा, किशोर की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज इस तरह शर्मिंदा नहीं करे मुझे। वैसे भी उन्होंने जो कुछ भी कहा एक लफ्ज भी गलत नहीं था उस पर, इसलिए मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। वैसे भी मुझे लगता है कि सारी खराबी मेरे नसीब की है। खराबी नसीब में नहीं, लोगों के दिमाग में होती है। तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो ना। हाँ? पता है क्या, बहादुर होने के लिए भी ना बहुत बहादुरी दिखानी पड़ती है। रोज अपने टूटे वजूद को जोड़ के खड़ा करना काफी मुश्किल। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कॉफी।
यस प्लीज, थैंक यू। टिकट्स कैंसिल कर रहे हो? उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो? वैसे ये जो तुम्हारा और एनी का चक्कर चल रहा है ना, मुझे तो लगता है वन साइडेड है। मैं फजूल में तुम्हें फोर्स करता रहता हूँ उससे बात करो, और तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। और उसका तुम्हें क्या लगता है वो बिल्कुल सही है? अजीब हरकत नहीं है? एक कर्टसी, एक थैंक यू कॉल नहीं कर सकती मुझे? आई डोंट डिजर्व दैट। एग्जैक्टली। चलो, ये क्या कर रहा है? वो कॉल नहीं कर सकती, तुम तो बात कर सकते हो। उससे बात करो और जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स है ना, अभी सॉल्व करो उसको, फिर मुझे बताना। आप वही है ना जो उस दिन आए थे? मैं अर्शी। अच्छा अर्शी, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आप इधर क्यों खड़े हैं? चलें अंदर चलते हैं। अंदर जाना ही तो मुश्किल हो रहा है मुझे। क्या? कुछ नहीं। एनी है? जी हाँ, चलें। हाय, 2 मिनट बात हो सकती प्लीज? मैम मैं आती हूँ। क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे बजट बना रही हूँ। मेरी बात सुनो, डूबती सल्तनत को बजट नहीं इमदाद बचा सकती है, ओके? और वो इमदाद तुम करने आए? हाँ एब्सोल्युटली। ये लो, अगर तुम चाहो तो आज से अपना काम शुरू कर सकती है। ठीक है, तुम जा सकते हो। सोच के बताऊंगी। सोच के बताओगी? जा सकते हो तुम। Are you serious? तुम्हारे लिए सोचने के लिए है क्या? ये 4 ऑर्डर्स जो वक्त पर मुकम्मल करना मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। एनी, you know what, मैं यहाँ पर आया क्यों? पता है मेरी गलती थी एनी, तुम डिजर्व ही नहीं करती कि कोई तुम्हारी हेल्प करे। मुझे भीख नहीं चाहिए तुम्हारी मदद की, समझ आई है? जो कुछ किए ना आज तक अपने बलबूते पर किए, तुम्हारी हेल्प से नहीं किया। सो आई डोंट नीड योर हेल्प। जा सकते हो तुम यहाँ से। मेरी पूरी बात तो सुन लो। कहो जो कहना है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करने वाली। आई एम सॉरी। हाँ? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। क्या वो सब? मैंने वो जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया था, इसके लिए आई वांटेड टू अपॉलोजाइज। खुशी हुई कि तुम्हें गलती का एहसास है, लेकिन फिर भी अपना फैसला तो मैं ले चुकी हूँ। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना। नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो यार। ओके, मैं
कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी सुनने को तैयार हूँ। मुझे बस ये बता दो कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर। ऐसा कुछ भी नहीं है। What? क्या हुआ है, क्या बात है? जब बात इतनी हैंडसम हो ना तो सुननी नहीं देखना जरूरी होता है। क्या मतलब? एनी, एनी क्या कर रही हो यार? एनी, एनी स्टॉप इट, तुम करना क्या चाह रही हो भाई? सोच रही हूँ तुम्हारी छोटी छोटी भोटियां कर दूं। एनी, ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं है, कोई हादसा हो सकता है यार, बी सीरियस। चाहते हो ना मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं? हाँ या ना? हाँ, अब इसको दूर करो यार। ओहो, आज तो जावियार नहीं बच सकता। ये नाइंसाफी है। क्या? मैं मिस्टर हैंडसम के साथ ये जुल्म होता नहीं देख सकती। पागल नहीं तो चलो। कटी नहीं अभी तक? हाँ यार कर रहा हूँ, सब्र करो। एनी ये काम तुम कर लो, मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज कोई और काम करवा लो मुझसे। इट्स सो टफ यार, मेरी तो हालत खराब हो गई है। तुम ये सब कैसे कर लेते हो भाई? जैसे इस दुनिया के सारे शेफ करते हैं और तकरीबन सारी खवातीन भी, और रोज करती हैं। मेरी बात सुनो, लाओ एनी मुझे ये दे दो, ये काम ज्यादा आसान है, ये मैं कर लूंगा, तुम प्याज काटो प्लीज। श्योर, देख लेना कुछ जले नहीं। ओए ओए ओए, कुछ नहीं जलेगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सही है? यार तुम्हारे किचन में तो बहुत गर्मी है, सांस नहीं आ रहा। कोई एसी वेसी नहीं लगा हुआ यहाँ पर? एसी? हाँ यार, हालत टाइट हो गई कसम से। अब समझ आया कितना मुश्किल है ये सब करना। और मैं रोज यही करती हूँ गुजारा करने के लिए। मेरे साथ साथ और लोगों का रोजगार भी जुड़ा है। और तुमने एक सेकंड नहीं लगाया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। मैं कर रहा हूँ ना, और मैं कर सकता हूँ यानी, और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। इतनी जिद्दी हो तुम, देखो पसीना पसीना हो गए हो। समझ नहीं आती, अभी भी जिद अकड़ नहीं छोड़ रहे तुम। हटो, ये देखो कितना पसीना आ गया। पता चला है कैसे काम होता है? ये देख, हाँ पता है, देखी है मैंने। अकड़ तुम्हारी अभी भी नहीं गई। चीज में तुम्हारा ये बस ये